श्री राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणों में बलिहारी। प्यारी राधा वल्लभ लाल तुम्हारे चरणों में बलिहारी। हो अधरन पर मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। हो अधरन पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। हो अधरन पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता का सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। हो सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। प्यारेता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। वो तू है खुशियों भरा खजाना, तू है खुशियों भरा खजाना। दिल हो गया तेरा दीवाना। तू है जादूगर सरकार, तू है जादूगर सरकार तिहारी चरणन की बलिहारी। हरे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणों की बलिहारी। तू है जादूगर सरकार तिहारे चरणन की बलिहारी। हरे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी। हरि बोल जय जय। अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा नभ यौवन श्याम कलेवर। अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा नव यौवन श्याम कलेवर। अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा नभ यौवन श्याम कलेवर। अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा नव यौवन श्याम कलेवर। श्री राधा समयो नित्य पधारो मन मंदिर के अंदर। राधा संग यो नृत्य पधारो मन मंदिर के अंदर। ओ राधा जू के संग पधारो मन मंदिर के अंदर। राधा जू के संग पधारो मन मंदिर के अंदर। अभिलाषा ये मन की, अभिलाषा है मन की। अभिलाषा ये मन की, अभिलाषा ये मन की। श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ लाल तिहारी चरण की बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी। राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन की बलिहारी।
बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी भक्तों को अवगत किया जाता है, हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, सभी भक्त अपने गहरे कार्य से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में आए और हमारे मुख्य यजमान पांडाल में आए। और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, सभी अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में आए। और जो आने में असमर्थ हैं, किसी कारणवश अपना घर पे मोबाइल निकालें, श्री चैतन्य गुरु सर्च करें और घर बैठे कथा का आनंद लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री यजमानी जलमाधाय भवेत् धड़म कुर्यातः श्री यजमानी हस्ते अक्षत पुष्पाणि दत्तः श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धभक्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तकं करतले वेणुगणे कंकणं सर्वांगे च सुन्दरं कण्ठे च मुक्तावली गोपेस्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्रीमद्भागवत पूजनं करिष्यामि नमो नमः। श्री राधाकृष्ण नमो नमः। पंचोपचारे पूजनं करिष्यामि तिलकं करिष्यामि नमो नमः। श्रीखंड चंद्रम दिव्यम गंडाराम चंद्रम बलेब्रम श्रीशेषचंदान्ते प्रतः चंद्रम लोपरम समर्पयामि नमो नमः। श्री अच्छतान्ति समर्पयामि अच्छतान्ति समर्पयामि नमो नमः। श्री यजमाने अच्छतान्ति समर्पयामि पुष्पम पुष्माल्यान्ते माल्यादीनि सुगन्धीनि मल्यादब्रो मत्तन पुष्पाणि पूजार्थ प्रतगतम पुष्मालं समर्पयामि नमो नमः। नैवेद्यम नैवेद्यामि श्री यजमाने पंचोपचारे पूजनं करिष्यामि। माला पहना दो भागवत जी को, ठाकुर जी को। ओम पुष्माल्यन्ति समर्पयामि नमो नमः। श्री व्यास पूजनम सुखदेव पूजनम करिष्यामि नमो नमः। मंगलम भगवान शंभु मंगलम विशुद्धज मंगलम पार्वतीनाथाय मंगलाय तनोहरे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलाय तनोहरे। श्री व्यास पूजनम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय जष्णवे नवरम गोविंदाय श्री गोविंदाय पूजनम करिष्यामि नमो नमः। व्यास पूजनम करिष्यामि सुखदेव पूजनम करिष्यामि पंचोपचारे पूजनम करिष्यामि नमो नमः। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।
आरती के लिए खड़े हो जाएं। ठाकुर जी की भागवत जी की आरती, सभी ठाकुर जी की आरती करें। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरियान यही, हरि नाम यही हर आन यही, हरि नाम यही हरियान यही, नाम यही हर आन यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु चेतनता की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भव भवा
भवानी सहितमा ओ त्वमेव माता जन्ता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या जगत् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव रे। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोली भागवत महापुराण की जय हो। बांकी बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तजन अपने यथा स्थान पर बैठ जाएंगे और महाराज जी की मधुर वाणी सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। धन्यवाद। जय श्री राधे। पूज्य महाराज। गुरुदेवता वंदनं सर्वसाधवां प्रणामामुपारांगता पराभर सोमं देव निरंजनं निर्मलं तस्य चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे प्राणों के प्राण परमात्मा परमेश्वर, आपके चरणों में हम सब बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे नारायण करुणा वरुणालय, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों के ऊपर, जीवों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि ये भूले भटके जीव सतमार्ग का अनुसरण करके और अपने जीवन का कल्याण करें। आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान रूपी गंगा को इस ज्ञान रूपी गंगा को जो प्रवाह बहते बहते आज सप्तम दिवस की ओर आ गया, जन जन तक ज्ञानमयी, कल्याणमयी, ममतामयी, कृपामयी ये ज्ञान गंगा बहाने का जो शुभ संकल्प हमारे प्रिय शिष्य डॉक्टर श्री कृष्ण वर्मा जी और उनकी सहधर्मिणी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रवती देवी जिन्होंने शुभ संकल्प किया, आज उस शुभ संकल्प को पूर्ण होने के लिए और जा रहा है। बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारा ये अनुष्ठान निर्विघ्न और समापन की ओर जा रहा है। आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि भागवत ज्ञान से सभी लोग अपना कल्याण करें और भगवान के चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाएं। सभी दूर दराज से आए भक्त सबके लिए आशीर्वाद, साधुवाद और भगवान से प्रार्थना की सभी के जीवन में आनंद भरे प्रभु आप, क्योंकि
इस जिगर को चीर कर देखो, हजारों गम निकलते हैं चारों तरफ। इस जिगर को चीर कर देखो, हजारों गम निकलते हैं, कहीं पर ज्यादा निकलते हैं तो कहीं पर कम निकलते हैं। ये संसार का दृश्य है। कहीं पर बजती है शहनाई तो कहीं पर मातम निकलते हैं, कहीं पर जन्म होता है तो कहीं पर दम निकलते हैं। हे मेरे नारायण, तेरे संसार की लीला बड़ी विलक्षण है। ये नित्य नहीं है। लोग कहते हैं कि संसार झूठा है। नहीं, संसार झूठा नहीं है। यहाँ कुछ मिटता नहीं है, यहाँ कुछ नष्ट नहीं होता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ये परिवर्तित होता रहता है। इसलिए कह दिया ये असत्य नहीं है, बल्कि नित्य नहीं है, स्थिर नहीं है, नित्य नहीं है, एक समान नहीं है, ये बदलता रहता है। इसलिए इसको अनित्य कह दिया, बल्कि ये सत्य ही है, क्योंकि प्रकृति ही तो संसार है, और संसार न होगा तो सार न होगा। साकार से है निराकार की हस्ती, निराकार न होता तो साकार न होता। तो ये साकार ईश्वर का रूप है, विराट स्वरूप। ये सृष्टि, ये प्रकृति, एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, सर्व खल्विदं ब्रह्म। तो ये संसार नित्य है, लेकिन सार जब ही मिलेगा किसी ज्ञानी पुरुष की शरण हम ग्रहण कर लेंगे तो इस संसार में से सार निकल के आ जाएगा। आज अंतिम दिवस की पावन बेला, और ऐसा विद्वान जन कहते हैं कि जो बाकी के दिनों 6 दिन में कथा अधूरी सुन पाए, समय से नहीं सुन पाए, किसी कारण से नहीं आ पाए, तो अंतिम दिवस की कथा अवश्य सुननी चाहिए, तो उसका पूर्ण लाभ मिलता है, ऐसा बताते हैं। तो इसलिए आज विशेष कथाएं, संक्षिप्त कथाएं, दसम स्कंद की पूर्णता की ओर चलेंगे आज, फिर एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे और द्वादश स्कंद में इसका समापन हो जाएगा, क्योंकि 12 स्कंद इस भागवत में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। और आज मंगल कथाएं आएंगी, और उससे भी बड़ी एक सुमंगल कथा आएगी। मंगल हम गृहस्थ में जब प्रवेश करते हैं, गृहस्थ की खुशियां जीवन में आती हैं, तो मंगल होता है। जिसका जीवन अधूरा मानिए, जिसके जीवन में 3 खुशी के मौके ना आए, 3 खुशी के मौके जिसके जीवन में नहीं आए, उसका जीवन अधूरा ही माना गया है। वो जीवन मंगलमय माना है। पहला खुशी का दिन वो जब हम दूल्हा बन करके जाते हैं, घोड़ी पे चढ़ करके जाते हैं, वो सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है। दूसरा मंगल खुशी का दिन वो जब अपनी प्राण प्यारी पुत्र को जन्म देती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा और खुशी का दिन है, मंगल का दिन है।
तीसरा वो खुशी का दिन होता है जब बेटा दूल्हा बन के जाता है। बेटा तो राजा होता है, ये लेने बेटे का बाप भी शहंशाह होता है उस समय। तो 3 विशेष खुशी के दिन जिसके जीवन में ना आए उसका जीवन अधूरा माना है। तो ये मंगल, और सबसे बड़ा मंगल नहीं सुमंगल वो है जिस दिन परमात्मा का पदार्पण इस हृदय में हो जाता है। परमात्मा से, परम पिता से जिस दिन मिलन हो जाता है वो सबसे बड़ा मंगलों का भी मंगल सुमंगल दिन है। 3 ये चीजें आए या ना आए, लेकिन चौथे सुमंगल को अवश्य प्राप्त कर लो। यही तो कहा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो जीवन धन्य है, नहीं तो सब व्यर्थ ही है। दुखियों के सहायक आप इस जगत के ईश हैं। दुखियों के सहायक आप इस जगत के ईश हैं। न्याय न्यायाधीश हैं, अवनीश हैं, जगदीश हैं। हे नाथ, आपकी कृपा के बल पर और मिले न ठौर कलेश को, श्रद्धा सहित प्रणाम है चैतन्य की आप सर्वेश को। दीन बंधु, आज अंतिम दिवस कथा का ऐसा लगता है कि सब कुछ धीरे धीरे छूट रहा है। 6 दिन में यहाँ के लोगों से, भक्तों से ऐसा मन लग गया, दिल लग गया कि अब दूर जाने का मन ही नहीं करता है। एक अद्भुत वेदना होती है, लेकिन हर मानव जीवन के संगम में आशा और निराशा है। मिलकर के जुदा होना ये जीवन की परिभाषा है। पहले करीब थे, अब दूरियां हैं। उस चेतन के नसीब में कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि हर जीव यहां मर्यादाओं से, मजबूरों से बना है। इसलिए संसार के नियमों को मानना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता बताएं, जब बिछो होता है, वियोग होता है, ये लोग कम मिलेंगे। अब कैसे कैसे भक्त इस पांडाल में बैठे, भगवान फिर कब कृपा करेगा जब ये भक्तों का समूह जुड़ेगा। ऐसा सोच करके दिल दुखी होता है। आज अंतिम दिवस कथा का मेरे प्राण से घुट रहे हैं। आज अंतिम दिवस कथा का क्या बताएं दिल की वेदना। आज अंतिम दिवस कथा का मेरे प्राण से घुट रहे हैं। इस नगर के सवई श्रोता, इस बस्ती के सब श्रोता आज हमसे छूट रहे हैं। अंतिम दिवस कथा का
बहुत दिल दुखता है। हे भगवान, क्या सोच करके तुमने बनाया हमको। हम ऐसे फूल बनाए जाने कहां कहां खिलेंगे हम। हम ऐसे फूल बनाए जाने कहां कहां खिलेंगे। अब तुमसे बिछुड़ रहे हैं जाने कब मिलेंगे। हम तुमसे बिछुड़ रहे हैं। लेकिन भगवान, मेरी यही प्रार्थना है आपसे, बस यही प्रार्थना करते तेरे आगे झुक रहे हैं। आज अंतिम दिवस कथा का, आज अंतिम दिवस कथा का मेरे प्राण से घुट रहे हैं। आज अंतिम दिवस कथा का। और मेरे दाता, मैं जहां जहां भी जाता, हम सब लोग जहां जहां जाते हैं एक अद्भुत लगाव हो जाता है। आप सब लोगों ने इस तरह से सेवा की जैसे कोई अपने खास की भी नहीं करता है। सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद अपने शिष्य और शिष्या को दूंगा। अक्सर मैं देखता हूं जहां अनुष्ठान होते हैं वो अन्य कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, कुछ सेवा का ख्याल नहीं रखते। लेकिन धन्य है इन दोनों को, खुद आकर के भोजन कराया, खुद आकर के पानी की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, सारी व्यवस्था खुद इन्होंने देखी है। इस सेवा से मेरे दिल के करीब ज्यादा है ये। और इनके बच्चों ने, आकाश मोहिनी, हर बात के लिए गुरुजी कोई बात की जरूरत तो नहीं है। मेरा आशीर्वाद भी बहुत बढ़े आगे। बाकी लोग भी, परिवार के लोग और भी सेवा, बहुत सेवा करी। दीपक बेटा एक, वो भी भाग भाग करके सारा काम देख रहा था। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने भरपूर सहायता सेवा की है। उनका धन्यवाद मैं किन शब्दों में करूं। हे नाथ, मैं जहां जहां भी जाता लगती है मोह की काशी। मैं जहां जहां भी जाता लगती है मोह की घासी। मोह त्यागने का हम ज्ञान देते हैं लेकिन खुद ही मोह में फंस जाते हैं। हमारे सेठ जी डॉक्टर साहब के भाई, कई दिन इन्होंने हमारे लिए और गर्म पानी करके दिया। पिता के तुल्य हैं लेकिन धन्य है इनकी सेवा। हे गोविंद, सबके जीवन में सुख भरते रहना। मैं जहां जा भी जाता, और तो और जिस कमरे में हम रुके हैं वहीं एक बहुत अच्छे गुणों वाली रहती है जिनका नाम है निशा। यहाँ की चाय बाद में बनती है, सबसे पहले वहां से चाय आती है रोज। धन्य, हमारा क्या उनसे परिचय है, कोई जानकारी नहीं, कोई परिचय नहीं, लेकिन केवल एक प्रेम का संबंध है, केवल सेवा का भाव है। जगते चाय जुग जुग जियो।
हे मेरे गोविंद, मैं जहां जहां भी जाता और लगती मोह की घासी, मैं जहाँ जहाँ भी जाता लगती मोह की घासी। अब तुम ही प्रभु बता दो मैं कैसे बनूं सन्यासी। अब तुम ही प्रभु बता दो मैं कैसे बनूं सन्यासी। यही तो सेवा है, यही तो सच्चे भक्त हैं। कुछ और भी शिष्य भक्त हैं जो सेवा से बचने के लिए और रोज आना जाना लगा रहा, रुक ही नहीं पाए सेवा के लिए। हे गोविंद, जय जय। अब तुम ही नाथ बता दो मैं कैसे बनूं सन्यासी। अब तुम ही नाथ बता दो मैं कैसे बनूं सन्यासी। इनका मोह मुझे बांधे लेता है। दिल कैसा बैठ रहा है, दिल कैसा बैठ रहा है, मानो लुट रहे हैं। आज अंतिम दिवस कथा का, आज अंतिम दिवस कथा का, मेरे प्राण से घुट रहे हैं। आज अंतिम दिवस कथा का। सच तो यह रात हमको नींद भी नहीं आई। सच बता रहे हैं 2 बजे आंख लगी, इन्हीं विचारों में खोते रहे। कल मैंने यही विचारा मेरी कैसी जिंदगी है। कल मैंने यही विचारा मेरी कैसी जिंदगी है। और इतना दुख बिछुड़न का सच भूख ना लगी है। कैसा गम बिछड़न का सच भूख ना लगी है। जबरदस्ती हमारी शिष्या चंद्रवती ने भोजन परोस के दे दिया, खाली 2 पूड़ी। इतना दुख बिछुड़न का सच भूख ना लगी है। इतना दुख बिछड़न का सच भूख ना लगी है। दिल कैसा धड़क रहा है, दिल कैसा धड़क रहा है, मानो लुट रहे हैं। आज अंतिम दिवस कथा का, मेरे प्राण से घुट रहे हैं। आज अंतिम दिवस कथा का। ये हरिशंकर जी अपने बच्चों के साथ और माला डाल के सेहरा पहना के हमारा स्वागत सम्मान किया। भगवान इनको सदैव खुशी प्रदान करें, आनंद जीवन में भरे। आज अंतिम दिवस कथा का मेरे प्राण से घुट रहे हैं। आज अंतिम दिवस कथा का मेरे प्राण से घुट रहे हैं। आज अंतिम दिवस कथा का। अंत में यही मेरी प्रार्थना है नारायण,
मेरी अंतिम विनय कन्हैया आखिर सुन लेना। मेरी अंतिम विनय कन्हैया आखिर सुन लेना। जितने कथा सुन रहे और सुनवा रहे हैं, उन दोनों के जीवन में कोई संकट मत देना। जितने कथा सुन रहे हैं सपने में दुख मत देना। जितने कथा सुन रहे हैं सपने में दुख मत देना। बस यही प्रार्थना करते, बस यही प्रार्थना करते चैतन्य रुक रहे हैं आज अंतिम दिवस कथा का। गोविंद सबके जीवन में आनंद भरते रहना। हे नारायण, जो तुमसे जुड़े हैं, जिन्हें तेरा धर्म तेरी कथा से प्यार है, वो सब लंबी उम्र जिए, धन धान से परिपूर्ण रहे, धन के सदैव उनके घर में भंडार भरता रहे। मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसे लोगों को, दौलत तो सबको ही देना, दौलत तो सबको देना, लेकिन दौलत के साथ साथ धर्म कार्य कराने का दिल भी दे देना। क्योंकि बहुत लोगों के पास दौलत तो होती है, लेकिन दिल किसी किसी के पास होता है, तो इनको दिल भी प्रदान करते रहना। आज अंतिम दिवस कथा का मेरे प्राण से घुट रहे हैं, इस नगर के सवई श्रोता आज हमसे छूट रहे हैं, इस नगर के सवई श्रोता। आज अंतिम दिवस कथा का, ऐसा लगता है विराम न हो, यूं ही चलता रहे, लेकिन हर चीज का शुभारंभ है तो समापन भी है। वैसे कथा कभी समाप्त नहीं होती, समापन समाप्ति बोलकर के हम कहीं न कहीं भगवान का अपमान करते हैं। विश्राम, कथा कुछ समय के लिए विश्राम लेती है और विश्राम के बाद फिर आगे और अपना टारगेट पूरा करती है और यात्रा करती है। भगवान करे बहुत जल्दी शुभारंभ हो, क्योंकि मेरा प्राण है भागवत, मेरा जीवन है भागवत, मेरा जीने का उद्देश्य ही तो भागवत है। यही प्रार्थना है। सबसे बड़े रसिक कथा के बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज, उनसे यही प्रार्थना है, हे पवन देव आप रामचरित सुनवे को रसिया, आपसे बड़ा रसिक कौन हो सकता है कथा का। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना मेरी यही है हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। शिव शिवा के दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। यही प्रार्थना है पवन पुत्र। दुख देते मुझे मेरे पाप हैं, दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में ही क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं, हर रुद्र रूप है आप। एक हरि होते हैं, एक हर होते हैं, हर हर महादेव।
आप हर रूप हैं, इसीलिए कर कृपा मेरी हर चिंता को आप हर लीजिए। शिव सेवा का दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है मेरी यही, हनुमान जी मेरे सिर पे अब हाथ धर दीजिए। मैं भावुक तो हूं पर नहीं भक्त हूं, कभी कभी मैं रोने का नाटक कर देता हूं। आप जानते हो प्रभु, भक्त होना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत टेढ़ी खीर है। मैं भावुक तो हूं पर नहीं भक्त हूं, इस कारण विषयों में आसक्त हूं। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु मेरे भोले की भक्ति से भर दीजिए। शिव सेवा का दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। और प्रभु तन निरोगी रहे, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद दुख दूर हो। तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद दुख दूर हो। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, और फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। शिव सेवा का दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। मैं कथा भी कहूं, यही तो चाहता हूं, मैं कथा भी कहूं तो मैं रिझाता रहूं, मैं शरण में रहूं। वो सबके गुरु हैं, उनका गुरु कौन? एक बार देवताओं की कोई सभा मीटिंग हुई और उसमें सभी देवगण जा रहे हैं, ऋषि मुनि संत ज्ञानी और सभी गुरु सभी लोग जा रहे हैं। उसमें नारद जी भी गए, लेकिन नारद जी को उस सभा में एंट्री नहीं मिली, रोक दिया। क्यों? हमको क्यों रोक दिया भाई? आप निगुरा हैं, आपका कोई गुरु नहीं है। और निगुरा व्यक्ति कैसा होता है? जैसे फालतू कुत्ता, एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। पालतू के गले में पट्टा डाल देता है मालिक, उसकी सब सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं। गलती से कभी घर से छूट जाता है तो पड़ोसी उसको घर करने के लिए आते हैं, भाई ये डॉक्टर साहब का डॉग है, कुत्ता है। और फालतू घर आ जाता है तो एक टुकड़ा तो डाल दिया जाएगा, लेकिन एक टुकड़े के बाद डंडा जरूर मारा जाएगा उसमें, चल, वो होता है फालतू। तो जो गुरु दीक्षित हो जाते हैं, गुरु से मंत्र ले लेते हैं, उनके गले में राम नाम का, गुरु नाम का पट्टा डाल दिया जाता है, तो फिर पालतू हो जाता है। उसकी सब यहां से ऊपर तक, देवलोक तक, ब्रह्मलोक तक उसका सम्मान करते हैं, तो हो जाता है पालतू। तो नारद जी को मना कर दिया कि आप निगुरा हैं, आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। बड़ा धक्का लगा नारद जी को। आगे भगवान नारायण के पास, नारायण के अनन्य भक्त हैं, भक्त होना अच्छी बात है। आगे प्रभु एक बात बताओ, हरि हमको सभा में जाने से रोक दिया और कह दिया कि तुम्हारे कोई गुरु नहीं है। अरे पूरा संसार हमको गुरु कहता है, यही तो घमंड है। भगवान बोले सही है नारद जी, उस सभा में बिना गुरु के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। आप निगुरा हैं तो क्या करें? ऐसा करो कोई गुरु बनाओ। अब नारद जी कौन गुरु बनाए? बताओ प्रभु, आप ही बताओ, हम किसको गुरु बनाए? तो गुरु कभी ढूंढे नहीं जा सकते। अगर गुरु तुम ढूंढने चलोगे तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेंगे। गुरु जब भी जिसके जीवन में आते हैं वो चल करके ही आते हैं। जब तुम्हारी भक्ति प्रांगण हो जाएगी, भक्ति ज्यादा मजबूत हो जाएगी, तो वही तुम्हारा इष्ट भगवान और गुरु तुम्हारे अनुरूप गुरु भेजेगा। ठीक है, इसीलिए गुरु कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कहीं न ढूंढो, सब एक ही रूप है। लोग कहते हैं कि हमारे अनुसार गुरु मिल जाएं, गुरु तुम्हारे अनुसार कभी नहीं मिल सकते।
गुरु के अनुसार तुम्हें होना पड़ेगा। अगर ऐसा तुम्हें तो भगवान से, किसी भी भगवान की सुंदर मूर्ति से, झांकी से, प्रतिमा से प्रेम करो, सेवा करो, पूजा करो और प्रार्थना करो, तो वही इष्ट गुरु के रूप में आपके जीवन में चल करके आएगा। यही बता दिया भगवान ने नारद जी को। सवेरे 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 जो भी तुमको मिल जाए, सबसे पहला दर्शन जिसका हो जाए उसी को गुरु बना लेना। अच्छा, हाँ। अब सवेरे जग के नारद जी लेके बीड़ा चल दिए भ्रमण के लिए। तो क्या देखते हैं, रात को क्षीर सागर में रुक गए भगवान नारायण के पास, और सवेरे ऐसे क्षीर सागर से समुद्र से निकले, भैया लक्ष्मी ने नाश्ता कराए दो और चले, चाय बाई पी के निकल लिए। और जैसे ही बाहर भवन से निकले तो देखा कि एक मछुआरा कंधे पे जाल डाले, मछली पकड़ने वाला जाल डाले, और गंदा अशुद्ध भेष, और आ रहा था, वो तो मछली पकड़ने के लिए आ रहा था समुद्र में। अब जैसे सबसे पहले मछुआरे का दर्शन हुआ, अब नारद जी सोचने लगे, भगवान ने कहिएगा सबसे पहले जाकर वो दर्शन है जा, भैया गुरु बना ले। अब नारद जी ने वाके चरण पकड़ ले कि गुरुदेव प्रणाम, आप मुझे चेला बना लो। और मछुआरा डरा और 7 कदम पीछे, अरे अरे नारद जी आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मैं भला नहीं नहीं, भगवान ने कहा है कि जो सवेरे सबसे पहले मिल जाए उसी को गुरु बनाना है। आप मुझे गुरु मंत्र दे दो, गुरु दीक्षा दे दो। गुरु आस्था का, श्रद्धा का, समर्पण का भाव है, रूप है। गुरु ज्ञान से, सदाचार से, संयम से, भक्ति से, जप से, तपस्या से होते हैं। कोई नाम, रूप, जाति, वर्ण से गुरु नहीं होते। जाति से, नाम से, वर्ण से, संप्रदाय से और गुरु का आकलन नहीं किया जा सकता। मीराबाई के गुरु कौन है जानते हो? रैदास। जो एक देखा जाए तो आजकल निम्न जाति से, मैं नहीं मानता ये सब, लेकिन वो ठाकुर घराने से थी और रैदास, लेकिन वो गुरु। तो गुरु तो देखा, उनके अंदर जाति नहीं देखी। तो अब ज्यादा पीछे पड़ गए, तो बोले ठीक है तुम नहीं मानते हो तो फिर तुम्हें मैं मंत्र देता हूं। कान में मंत्र दिया। कान में मंत्र इसीलिए दिया कि कान में सुनी हुई बात सीधे हृदय में जाती है। किसी किसी की एक कान से सुनी दूसरे कान से भी निकल जाती है। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो नया नया चेला बनता है, आता है, दीक्षा लेता है, मंत्र लेता है, तो हड़बड़ाहट में रहता है, वो घबराहट होती है उसको। और तुमने कान में मंत्र बोल दिया, तब तो सुन लिया, फिर भूल गया। क्योंकि हड़बड़ाहट होती है, उसको घबराहट होती है, पहली बार मिलता है तो अरे कैसे गुरु होंगे, क्या कहूंगा, कैसे कहेंगे, कैसे मिलेंगे, ऐसी कुछ हड़बड़ाहट होती है। और फिर जब धीरे धीरे मिलते रहते हैं तो ऐसा नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। नहीं पूछो हर शिष्य से, शुरू शुरू में जो मिलोगे वो अजीब ही विचार होंगे, अजीब ही घबराहट सी होती है, हरी फिर नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि जब पास जाते हैं तो फिर पता चल जाता है कि कैसे स्वभाव के हैं। ऐसे तो बहुत से लोग हमसे मिलने से भी डरते हैं, मिल नहीं पाते हैं, तो फिर किसी शिष्य का सहारा लेंगे वो कि हमें थोड़ी गुरु से बात करनी है। और जब पास में आ जाते हैं बात तो फिर तो देखते नहीं, तो बिल्कुल नॉर्मल स्वभाव है, ऐसा ही। तो ठीक है, आप नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें मंत्र देता हूं। ये नारायण नारायण मंत्र जो पहले से ही उनके इष्ट नारायण हैं, नारायण नारायण जपते हैं। तो फिर से उन्होंने और देवसी नारद को यही नारायण मंत्र दे दिया, मोहर लगा दी। मंत्र तो पहले होता है, इष्ट तो आप पर पहले से आप चुन लेते हो। पूछते हैं ना हम लोग, बताइए किस इष्ट से तुम प्रेम करते हो, तो इष्ट तो पहले आप चुन लेते हो। हम तो मोहर लगा देते हैं कि लो हमने साइन कर दिया, अब इष्ट तुम्हारा होगा, अभी तक नहीं था, अब तुम्हारा होगा इष्ट। तो नारायण नाम मंत्र दे दिया। अब चले आए, बड़ी खुशी है।
बड़ी खुशी मिलती है। और जब आए भगवान के पास चरण छुए प्रभु, और फिर अपने इष्ट का मंत्र मिल गया, जिसको दिन रात भजते वो ही मिल गया, तो और सोने पे सुहागा हो गया। ऐसा हो जाता है कभी कभी। माना कि हम शिव को मानते हैं और किसी गुरु से मिले और उसने नारायण का मंत्र दे दिया, भगवती का मंत्र दे दिया, और हम मानते हैं शिव को, तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत समय लगेगा भगवती को अपने हृदय में बिठाने में, बहुत समय लगेगा नारायण को दिल में बिठाने, क्योंकि वहां तो पहले से वो त्रिकालदर्शी वो भोले बाबा बैठे हैं, वो निकल नहीं पाएंगे और वो आ नहीं पाएंगे, तो फिर त्रिशंकु बन जाएगा, आनंद नहीं आएगा। इसीलिए बहुत से लोग ऐसा देते हैं, अपने जो जपते हैं, अपना जो इष्ट है वही मंत्र सबको एक तरफ से सबको देते रहते हैं, और नहीं पूछते कि तुम्हें किस मूर्ति से भगवान के बगैर से प्रेम है। अगर उस प्रेमी का मंत्र मिल जाए, आहा, फिर तो सोने पे सुहागा है। लेकिन हम ऐसे पूछ करके देते हैं, क्योंकि सब एक ही रूप हैं, अलग नहीं है, बल्कि हमने अपनी इच्छा के अनुसार और उनको चुन लिया है, एक ही चीज है। तो फिर ये जल्दी लाभ। अब नारद जी बहुत खुश हैं कि मेरे नारायण का ही मंत्र मुझे मिल गया, अगर कोई और मिल जाता तो गड़बड़ हो जाती, और ज्यादा खुश हैं। आगे नारायण के पास प्रभु आज तो बहुत खुश हैं। क्या हुआ कि आपने कही थी ना, तो हमें गुरु मिल गए, गुरु मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया। हाँ, कैसे कि गुरु बस थोड़े ऐसे ही है, गुरु तो है लेकिन किंतु मतलब गंदे रहने वाले, गंदा काम करने वाले, छोटी जाति से ये घृणा हो गई। गुरु तो बना लिए, मंत्र तो अपना इष्ट मिल गया, अपना नारायण मिल गया, उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन गुरु के शरीर को देखा कि छोटी जाति के छोटे काम करने वाले, कहीं न कहीं घृणा, अश्रद्धा गुरु के प्रति हो गई। भगवान ने कहा ठीक, जाओ, तुमने गुरु की निंदा की, गुरु निंदक सह कुकरा जाए थे। गुरु की निंदा कभी करनी नहीं चाहिए और कभी सुननी भी नहीं चाहिए। हरे हरे निंदा सुने जो काना, होए पाप गौहत्य समाना। इसलिए गुरु की कभी निंदा करो नहीं, कभी भी, और कभी सुनो तो बिल्कुल नहीं आपको बिना करे का पाप दोष। भगवान ने कह दिया कि जाओ, तुमको नरक भोगना पड़ेगा, और भगवान का आदेश झूठा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। अब नारद जी घबरा गए, भगवान के चरण पकड़ लिए, जी अच्छे गुरु बनाए। गुरु तो इसलिए बनाते हैं कि स्वर्ग जाए, मुक्ति पाए, बैकुंठ जाए, कल्याण कराए, और जो तो उल्टा काम हो गया, नरक में जाना पड़ेगा। अद्भुत। नारद जी रोन लगे, भगवान ये तो मुझसे बड़ी भूल हो गई, प्रायश्चित करो। अब इस नरक से बचने का उपाय कौन बताएगा? गुरु ही बताएगा। आप नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। जाओ गुरु के पास। देखिए भगवान और गुरु में कितनी बड़ी एडजस्टिंग है, कितना बड़ा सामंजस्य है। गुरु बिना भगवान के नहीं चलते हैं और भगवान बिना गुरु के नहीं चलते हैं। दोनों की एक बहुत बड़ी सुंदर एडजस्टिंग है। गुरु को तब भी कुछ अलग से पावर दी गई है, यदि भगवान रूठ जाए तो गुरु में सामर्थ्य है, वो मना सकते हैं। कई बार कई प्रमाण है ऐसे कई, और जहां गुरु रूठ गए वहां भगवान में सामर्थ्य नहीं, भगवान पहले हार जाते, नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है। तो जाओ गुरु के पास। आगे नारद जी फिर देखे तो गुरु जी तो मछली पकड़ के और पार पे ढेर लगा दो, उनने तो बोरा भर के ले जाएंगे मंडी को बेचवे। चरण पकड़ ले, गुरुदेव बड़ी भूल है गई मुझसे, आपके पित मेरे मन में निंदा आ गई और भगवान ने कह दिया कि नरक में जाना पड़ेगा। बताओ ऐसे भी होता है कि गुरु बनाए, गुरु तो उद्धार करने वाले होते और मैं नरक को जाऊंगा? गुरुदेव अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मछुआरा भी चक्कर में, अब आने का कोई शास्त्र पढ़े न, तो कोई तपस्या करी, न कोई भजन किया, न कोई वेद शास्त्र पढ़े, लेकिन सच्चा भाव गुरु का शिष्य के प्रति होता है, कल्याण का भाव होता है, तो वो परम गुरु आकर के हृदय में ज्ञान देगा
क्योंकि गुरु वो परम गुरु है ना, अपने नाम को कोई बट्टा नहीं लगने देता। वो परम गुरु आकर के प्रकट हो जाएगा और वो मार्ग बताएगा। ऐसा होता है। कभी कभी कोई शिष्य अद्भुत संकट में ऐसा कुछ प्रश्न है और हमें उसकी नॉलेज नहीं है, तो हम भी आश्चर्य करते, न जाने उस समय कहां से उसका समाधान और अपने आप आता है। तो परम गुरु वो प्रकट होकर के और एक उच्च समाधान बताता है। तो मन में विचार आया कि ऐसा करो, दोबारा भगवान के पास जाओ, उनसे कहना कि प्रभु ये तो बता दो कि कौन से नरक में जाना पड़ेगा, और बाको ने को परिमाप देके एक नक्शा बना के बताओ कि कितना बड़ा है, कितने हजार योजन चौड़ाई है, कितने हजार योजन लंबाई है और कितना है, ये सारा उसका विस्तार से मैं नक्शा बनवाना। अच्छा, फिर ये करना कि जब भगवान बना दे उस बालू में, तो उसमें लोट-पोट लगा लेना। भगवान के ये क्या करो, कह देना कि भगवान वो भी तुम्हारे हाथ से बने हैं, ये भी तुम्हारे हाथ से बना है, मैंने तो नरक भोग लिए। ऐसा उपाय बता दिया। आ गए नारद जी और बोले भगवान पहले बताओ कौन सा नरक है। कि ये रौरव नाम का नरक है, इसकी इतने 1000 योजन लंबाई चौड़ाई है और ऐसे ऐसे पापी इसमें आते हैं, ऐसे ऐसे कष्ट पाते हैं, यहाँ इसका विस्तार इतना है। तो उन्होंने एक नक्शा जैसा बनाया, बालू में बना दिया और नारद जी जट उसमें लोट-पोट लगाने लग गए। अरे ये क्या कर रहे हो प्रभु, वो भी तुम्हारे हाथ से बने हैं और ये भी तुम्हारे हाथ से बना है, मैंने तो नरक भोग लिया। भगवान प्रसन्न हो गए, धन्य है रे नारद। तो अब भगवान बोले कि अब पता चली गुरु की महत्ता, क्योंकि वो परम गुरु कभी अपने नाम को बट्टा लगने नहीं देता। लेकिन ऐसी श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, तब जाकर कल्याण होगा। कैसी श्रद्धा। एक शिष्य रहे, एक व्यक्ति गुरु के पास गया कि मुझे मंत्र दे दो। गुरु ने परीक्षा ली कर ले, एक लोहे का त्रिशूल दे दिया, इसको पहाड़ पे गाड़ देना, इसमें से जब अन्य पौधे उगने लगे, कलियां निकलने लगे, अन्य त्रिशूल उगने लगे, तब आ जाना, मैं तब दीक्षा दूंगा। अब वो लेके इतना भोला विश्वास श्रद्धा, वो लोहे का त्रिशूल लेकर के चला गया, पर्वत पर गाड़ दिया और आस लगा के बैठेगा कि इसमें कल कलियां निकलेंगी, आज निकलेंगी, परसों निकलेंगी, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, और लोहे के त्रिशूल में कलियां निकलती हैं। 6 महीने तक भूखा प्यासा बैठा रहा है, देख रहा है उसकी तरफ। गुरु ने कहा है इसमें से कली निकलेंगी। उसने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, केवल श्रद्धा का समर्पण का प्रयोग किया। देख रहा है, एक टक सब कुछ छोड़ दिया उसने, आशा लगा के देख रहा है उसको, शायद एक कली निकल आवे, कहीं से कोई कुछ निकल आए, लेकिन कहाँ निकलती है। देखा गुरुजी, देखा कि पता नहीं भाग गया, कहाँ गया। और जाकर देखा तो उसको एक टक देख रहा है कि कब कली निकलेगी। गुरु ने आकर के सर पे हाथ रख दिया, बेटा तुझे दीक्षा देने की जरूरत नहीं है, तू तो पहले से ही दीक्षित है। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण, मैं धन्य हो गया। तो ऐसी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण होना चाहिए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज देवसी नारद को याद किया है कंसराज ने। कंस के जीवन में बड़ी विडंबना है। आगे भगवान गुरुदेव नारद, अरे कंसराज क्या बात है भैया, बड़े परेशान दिख रहे हो। हाँ गुरुदेव क्या बताऊं, मेरा काल पैदा होगा, ये तो आपको विदित ही है, पता ही है। दिनों दिन मेरे अनेक राक्षसों को मार दिया गया, मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब आप बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि हर समस्या का समाधान गुरु के पास होता है। तो बोले ऐसा करो, आप एक यज्ञ का आयोजन करो और उसमें समस्त ब्रजवासियों को सादर आमंत्रित करो और बोलो कि
हमने पिछले सारे गिले शिकवे भुला दिए हैं, अब हम नए तरीके से प्रेम से रहना चाहते हैं। इसलिए हे सब ब्रजवासियों, आप सादर आमंत्रित हैं, आप इस शिव यज्ञ में आइए। बात मान ली। कंस ने पत्र लिखा, अत्रम कुशलम तथास्तु। सादर सबने निवेदन यह है कि हम सब भगवान के पास यहाँ कुशल हैं, आशा करते हैं आप भी कुशल मंगल होंगे। चिट्ठी कौन कौन लिखना जानता है? जानते हैं ना? चिट्ठी जय जय। अब तो चिट्ठियां काम ही खत्म हो गया। पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, और जब किसी अपने प्रिय की चिट्ठी आ जाती तो कितनी खुशी होती थी। किसी का बेटा, किसी का पति परदेश कहीं बाहर काम करने के लिए गया तो चिट्ठी डालता था, और वो जो चला गया है उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी पत्नी रोज डाकिया आया है, आज उसकी चिट्ठी लेके आया, पूछती हमारी चिट्ठी आई क्या? हमारी चिट्ठी आई तो बताओ। रोज पूछते, बड़ा लगाव होता चिट्ठी से। लेकिन अब तो चिट्ठी खत्म हो गई। अब तो हेलो, 1 मिनट में राजी खुशी। और तो आमने सामने हैं, 1000 कोस बैठे और आमने सामने बात हो रही है। क्या खा रहे हो आज, क्या खाए हो? तो बहुत डिजिटल जमाना हो गया। जितने सुख बढ़ रहे हैं उतनी परेशानी भी बढ़ रही है। तो चिट्ठी लिखी, अत्रम कुशलम तथास्तु के उपरांत सादर सबने निवेदन यह है कि हे बाबा नंद, हमने पिछले सारे गिले शिकवे भुला दिए हैं, अब हम नए सिरे से प्रेम के साथ में जीवन यापन करना चाहते हैं। इसीलिए हमने एक शिव यज्ञ का अनुष्ठान रचा है। आप सभी ब्रजवासी सादर आमंत्रित हैं, सब आना। चूल झरा, चूल झरा समझते हो? धुआं बंद। सब ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया। मैं परिवार के सब परिवार, मैं परिवार के इसलिए कि सब बच्चे तक भी आए। बड़े बड़ों को देंगे तब छोटे छोटे बच्चे बुनी आएंगे, इसे सबको दो। कितनी होशियारी। अब चिट्ठी लिख दी, अब भेजा किसको जाए? भाई ऐसा व्यक्ति भेजा जाना चाहिए जिस पर ब्रजवासी भरोसा कर सके। हर एक को तो करेंगे नहीं, क्योंकि इतनी उथल पुथल मचा रखी है, मारवे कितनी कोशिश करी है। तो ऐसा व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को छांटा। नारद जी बता गए ऐसे व्यक्ति तुम्हारे में अक्रूर जी हैं। अक्रूर जी पर और ब्रजवासी बाबा नंद भरोसा करते हैं। ठीक है, अक्रूर जी को भेज दिया। रथ में सज करके अक्रूर जी वृंदावन में आ गए। बाबा नंद ने सभी गोप ग्वालों ने भव्य स्वागत किया है। अक्रूर जी का बड़ी सेवा सत्कार किया। संध्या के समय सब लोग बैठे हैं तो पत्र निकाल के दिया कि हे बाबा नंद, कंस का कुछ विचार बदला सा लगता है। पत्र लिख करके दिया है, मैं लेके आया हूँ। वो एक यज्ञ करा रहा है, आप सबको बुला रहा है। बाबा नंद, उनके भैया घनानंद बोले, अक्रूर जी तुम कितने पागल हो। वो कंस, उसके विचार कभी अच्छे हो सकते हैं? जरूर कोई न कोई उसकी चाल है, कूटनीति है। साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की नीति होती है। शत्रु को कोई भी प्रकार की नीति अपना करके और परास्त किया जा सकता है। लेकिन अच्छे लोग धर्म का ही सेवन करते हैं, चाल कूटनीति का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन वो दुष्ट दुराचारी है, तो इसमें जरूर कोई न कोई चाल होगी। अक्रूर जी बोले, चिंता न करो, मैं भी चुप नहीं हूं, शांत मैं जानता हूं उसकी आदत को। मैंने मथुरा से लेकर के गोकुल तक अपनी सेना को जगह जगह पर मैंने स्थापित किया है। अगर रास्ते में या वहां कहीं भी कंस कोई उत्पात करता है तो हम भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, पत्थर से पत्थर बजा देंगे। ईंट से ईंट नहीं, पत्थर से पत्थर। चिंगारी जब तो उड़ेगी। अच्छा हाँ, चिंता न करो और चलो सब तैयार। ओहो, पूरे ब्रज में हल्ला हो गया कि सवेरे सब ब्रजवासी मथुरा जा रहे हैं। कन्हैया, बलराम, गोप, ग्वाल, बाबा नंद सब लोग तैयार हैं। रात्रि में राधा को पता चला, उन सखियों को पता चला। श्याम से मिले, श्याम मैंने सुना है कि तुम मथुरा जा रहे हो, और गोविंद मथुरा तो राजघराना है,
सारे सुख सुविधाएं वहां पर, तुम भूल तो नहीं जाओगे? अरे हमारे पास क्या है यहाँ? हम तो जीवर के तुम्हें खट्टा मट्ठा भी नहीं पिला पाई, वहां तो 56 प्रकार के भोग तुमको मिलेंगे, कहीं भूल नहीं जाओगे श्याम। कन्हैया बोले राधे, तुम इस तरह से अधीर होकर के मुझे कमजोर करना चाहती हो? तुम तो जानती हो राधे, तुम मेरी शक्ति हो, और जब तुम इस तरह से अधीर हो जाओगी तो मैं कैसे और शत्रुओं से लड़ूंगा, कैसे धर्म की स्थापना करूंगा? इसीलिए राधे, तुम मुझसे प्रेम करती हो ना? हाँ, कितना करती हो मैं बता नहीं सकती। तुम बोलो तो मैं अपने प्राण निकाल के दे दूं। नहीं, यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो एक वचन दो राधे, आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए, रोना नहीं। धन्य रे छलिया, तूने उस प्रेम दीवानी को जी भर के रोने तक नहीं दिया। कैसा तू निर्मोही है। इससे लोग तुझे मदन मोहन कहते हैं, जिसके मन में मदन नहीं, मन मोहन, जिसके मन में मोहन नहीं है, इसलिए तुझे कहते हैं। आज कसम दे दी भगवान, चलने लगे। उतार दूं जाओ? बोले गोविंद भगवान की जय। चले हैं, लेकिन सुखदेव कहने राजन, जो यशोदा मैया को पता चली, जब से अक्रूर आए तभी से उसने एक टुकड़ा निवाला नहीं लिया। अक्रूर की सेवा कर रही है, सारा कार्य कर रही है, लेकिन आंखों से आंसू बंद नहीं है। धन्य उस मां की ममता। आज कन्हैया अपने बिस्तर पर लेटे हैं, नींद तो उनको भी नहीं आ रही, लेकिन यशोदा मैया रो रही है। शाम ने देखा कि मैया तू रो रही है। आज उसने अपने आंसू छुपा लिए, छोटे छोटे हाथों से मैया के आंसू पूछे, मां तू रो नहीं? यशोदा मैया बोली, आज मुझे पता चली है कि तू मेरो बेटा ना है, तू तो बात देवकी को लाला है, इसीलिए तू आज मुझे छोड़ के जा रहा है ना। लेकिन बेटा, मैंने तो को कैसी कैसी प्रताड़ना दी, तो को डांटो फटकारो, तो को ऊखल से बांध दियो लाला। हो सके तो बेटा मुझे क्षमा कर देना। मुझे यदि पता होता कि तू देवकी का है तो मैं इस तरह से तेरे साथ व्यवहार नहीं करती। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। मां, किसने कह दिया कि मैं देवकी का हूं? मैं तो यशोदा नंदन हूं। जब जब लोग मेरा नाम लेंगे ना भैया, तेरा नाम पहले लेंगे। मुझे कोई नंद नंदन कहेगा, मुझे कोई यशोदा नंदन कहेगा, मैं तो तेरा लाला हूं। और तू जाने मैया, अरे जन्म देने वाले से ज्यादा अधिकार पालने वाली का होता है। और सच बताऊं, मैंने तो उसको देखा भी नहीं, मैंने तो आंख तेरी गोदी में आके खोली है, तू ही मेरी मैया है। और तेने मेरे लिए कैसे कैसे उल्हाने सुने, कैसे कैसे कष्ट उठाए, मोह को तू क्षमा करियो मैया। सुखदेव कहने राजन धन्य है। कहने लगे, मां दिन रात बिरान उल्हान सहे, तुमने कौ नाय निठुरता धारी। हे मां,
दिन रात बिरान उल्हान सहे, तुमने कौनाए निठुरता धारी। हमारी हट तूने करी पूरी, कबहू न सकी तूने हबिसारी। जो हमने मांगा तूने दिया, जितने दुख सहे तूने मेरे हित, ताय न सके चैतन्य पुकारी। 7 जन्म तक नाई मिले, मौसम सुत तो सम महतारी। 7 जन्म धरू मां, तब भी मुझ जैसा बेटा नहीं मिलेगा और तुझ जैसी मां नहीं मिलेगी। सुबेरा हुआ, आज रथ पे सवार होकर चले हैं मेरे गोविंद, साथ में बलराम, सब ब्रज की गोपियां आज खड़ी हैं। सबकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उस राधा की आंखों में आंसू नहीं है। भगवान ने आगे बढ़कर के राधा को अपनी बांसुरी दे दी। राधे, ये मेरी धरोहर है, ये बांसुरी सिर्फ तेरे लिए थी राधे। आज से ये बांसुरी तेरे साथ ही रहेगी। बंसी राधा के लिए बजाई। कहते हैं लोग बंसी कहां चली गई, भगवान जब गए तो राधा को बंसी दे दी। राधा ने एक बार और बांसुरी। दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए, इस छलिया से कोई भी दिल ना लगाए। एक दिन हंसाए हंसो दिन रुलाए, एक दिन हंसाए 100 दिन रुलाए। किया प्रेम जब से समझा था अपना, किया प्रेम जब से समझा था अपना। लागे इसकी बातों में कोरी कल्पना, लागे इसकी बातों में कोरी कल्पना। इसकी मीठी मीठी बातों में हम आ गए ये सखी। लागे इसकी बातों में कोरी कल्पना, लागे इसकी बातों में कोरी कल्पना। एक पल हंसाए एक पल रुलाए, हाँ एक पल हंसाए और एक पल रुलाए। छलिया से कोई ना दिल को लगाए, छलिया से कोई भी दिल ना लगाए। एक दिन हंसाए 100 दिन रुलाए, एक दिन हंसाए 100 दिन रुलाए। छलिया से कोई भी दिल ना लगाए, एक दिन हंसाए 100 दिन रुलाए। तूने बेचैन इतना क्यों ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया मैंने वादा किया। ऐसे सखी आपस में बातें कर रही हैं। टूट गई है माला मोती बिखर चले, टूट गई है माला मोती बिखर चले। कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले, ओ कुछ दिन रहकर साथ जाने किधर चले। ओ किधर चले किधर चले किधर चले किधर चले। बोले गोविंद भगवान की जय। जय हो। इस तरह से आज भगवान का रथ आगे बढ़ा।
कहते हैं जब तक रथ की ध्वजा हवा में लहराती रही, रथ के घोड़ों की टाप से धूल उड़ती रही, तब तक वो गोपियां वो देखती रही। अंत में जब सब कुछ ओझल हो गया तो वहीं बैठ गए। सुखदेव कहने लगे राजन, आज मेरे गोविंद का रथ यमुना के किनारे आ गया। अक्रूर जी को कुछ ऐसा लगा, यमुना स्नान करने का मन बना, क्योंकि कहीं न कहीं अक्रूर जी को थोड़ा संदेह है। पहली बार कृष्ण बलराम को देखा, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है दिखता कुछ और होता कुछ है। यही तो भगवान की लीला है, भ्रांति कुछ और हो जाती है। यही यहाँ अक्रूर को हो गया। तो आज भगवान की ऐसी लीला हुई कि अक्रूर को शरीर में गर्मी होने लगी, तो सोचा कि मैं स्नान कर लूं यमुना में, तब चलेंगे। तो रथ को खड़ा कर दिया किनारे पर। अक्रूर जी यमुना में स्नान करने के लिए चले, तो जैसे ही डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं कि मेरे ये गोविंद जो रथ में बैठे हैं, ये गोविंद नीचे और सिंहासन पर बैठे हैं, समस्त देवता इनके पास में बैठे नीचे विराजमान हैं। देखा तो यही रूप। और फिर जब ऊपर बाहर निकले, देखा तो गोविंद रथ में बैठे बलराम से बातें कर रहे, मुस्कुरा रहे हैं। अरे मैंने तो उसको रथ में देखा नीचे। फिर डुबकी लगाई तो देखा कि फिर लक्ष्मी के साथ में और भगवान हास प्रयास कर रहे हैं। फिर ऊपर को जब निकले तो देखा कि भगवान और बलराम दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। भ्रमित बुद्धि हो गई। अंत में भगवान ने दर्शन दिया कि अक्रूर जी, काका जी, आप चिंता न करो, आज पूर्ण भरोसा हो गया अक्रूर को, ये हो न हो ये भगवान है, ब्रह्म है। अब निश्चिंत होकर के अक्रूर जी चलने लगे। मथुरा के किनारे जब पहुंचे, यमुना किनारे, तो वहां सुंदर सुंदर वस्त्र जब चमक रहे थे, उसके किनारे पर तो जितने ग्वाल वाल सखा थे वो बोले, भैया अरे लाला अरे काना, देख भैया जल्दबाजी में हम चले आए, तासों जल्दबाजी में कपड़े तैयार नहीं पाए, तो जो थे वही पहन के चले आए। आखिर मामा के यहाँ जा रहे हैं, कछु ने कपड़ा अच्छे होते तो और ही आनंद आता, क्योंकि कभी कभी चमकनी चीज देख करके मन लालच हो ही जाता है। तो अरे देखिए सुंदर सुंदर चमकीले वस्त्र सूख रहे हैं ना, एक बार कह के देख तो सही। तो भगवान आगे बढ़े, धोबी कपड़े सुखा रहा था, राजघराने के राजशाही वस्त्र थे। तो भगवान बोले, भैया आप कौन हैं? अरे हम कंस के धोबी हैं। तो जैसे हमारे कंस मामा ऐसे आप भी मामा लगे। तो मामा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बोलो। ऐसा है कि आप एक दिन के लिए हमें ये वस्त्र दे दो, हमारे सखान ग्वाल वाल ऐसे चले आए, उनमें वस्त्र नहीं है, वो पहनने के वापस कर देंगे। तो धोबी बोला, अरे ग्वाल गमार है, तू सारे दिन जंगल में तुम लोग घूमे फिरते हो, तुम्हें न तो जीने का होश है न खाने का होश है, और तुम राजा के वस्त्रों का ख्याल देख रहे हो, चलो भागो यहाँ से, कोई वस्त्र नहीं है। भगवान को फटकार लगाई। पीछे बलराम खड़े थे। भगवान तो सहन कर लेते हैं, लेकिन दाऊ दादा सहन नहीं कर पाते। दाऊ दादा को क्रोध आ गया, दाऊ जी महाराज को क्रोध आ गया और आगे बढ़े, कहते हैं सुखदेव, हे राजन, दाऊ जी महाराज ने 2 उंगली का ऐसे प्रहार किया और उस धोबी की गर्दन कट गई और उसका प्राण हो गया। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरण में विलीन होकर के वो धाम को चली गई। परीक्षित पूछने लगी, ये कौन है? तो सुखदेव बोले कि परीक्षित, ये वही है त्रेता युग में ये धोबी जिसने सीता मैया पे लांछन लगा करके और सारे नगर में खबर करवा दी, कर दी, अफवाह फैलवा दी कि सीता जी पवित्र नहीं है, रावण का रही हैं, लेकिन फिर भी राम ने उनको अपने यहाँ रख लिया। हुआ ये कैसे कि एक रात्रि
उसकी पत्नी घर नहीं आई। क्यों नहीं आई? हुआ ऐसे कि सरयू नदी है अयोध्या की जो पास है, तो वहां पर वो वस्त्र धोने के लिए अक्सर जाते थे। तो उस दिन धोबी नहीं गया, उसकी जो पत्नी थी वही वस्त्र धोने के लिए वहां गई। तो वस्त्र धोती शाम जब हो गई, तो शाम के समय जैसे घर जाना हुआ उसका, तो बहुत भयंकर वर्षा आ गई। और कहते हैं कि पूरी रात्रि वर्षा में वो इंतजार वहीं करती रही। वहां किसी संत का आश्रम कुटिया थी, तो वहां जाकर के पूरी रात्रि वो मजबूरन रहना पड़ा उसको। वर्षा के कारण वो घर नहीं आ पाई। और सुबह जब घर पहुंची तो धोबी ने लांछन लगा दिया, अरे तू सारी रात कहाँ रही? मैं राम जैसा नहीं हूँ जिसने, और सीता जी इतने दिन बाहर रही लेकिन फिर भी अपने घर रख लिया। मैं राम जैसा नहीं हूं, तू निकल मेरे घर से। दे दिया। लेकिन कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि जो वाल्मीकि रामायण है उसमें ये लेख नहीं है, तुलसीदास रामायण में है। फिर भी राम ने सीता जी को वनवास क्यों दिया? ये जानबूझ करके सीता जी ने कहा था कि जिस तरह से हम तुम राम लक्ष्मण बचपन से ही ऋषियों के, गुरुओं के, संतों के यहाँ रहे हैं, बाहर की व्यवस्थाएं देखी हैं, ताकि आगे चल करके और राज के लोगों को अच्छी तरह से लालन पालन किया जा सके, अच्छे से राज धर्म को निभाया जा सके। तो वही गुण, वही कला, वही ज्ञान मैं अपने बच्चों में लाना चाहती हूँ। इसीलिए राजमहल में रहकर के तो वो ज्ञान, वो कला वो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कहीं किसी ऋषि मुनि संत की कुटिया में, आश्रम में रहकर के ये विद्या सीखें और वो ज्ञान प्राप्त करें, ताकि आगे चल करके हमारे से रघुवंश का नाम रोशन हो, कोई पथ भ्रष्ट हो। तो ये स्वयं सीता जी ने कहा, ऐसा भाव। तो इस तरह से तो सीता को वनवास लगा और ऋषि वाल्मीकि के यहाँ जाकर के रहने लगी। एक कारण ये भी है कि सीता जी को वनवास इसलिए दिया गया कि यदि धोबी क्या बिगाड़ लेता, राम का क्या बिगाड़ लेता? कुछ नहीं। लेकिन नहीं, एक राजा का धर्म है। राजा का धर्म है जो प्रजा उचित समझे, प्रजा जिससे कुछ सीखे, वो राजा को करना चाहिए। इसीलिए प्रजा की शांति के लिए, प्रजा के उत्तम न्याय के लिए और भगवान राम ने, राजा राम ने और सीता का निष्कासन किया। सीता का ही नहीं, एक और कथा आती है। एक बार और राम दुर्वासा ऋषि से किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, और दुर्वासा ऋषि ने ये कहा कि कोई अंदर नहीं आ पाए। तो कहते हैं कि एक संत ब्राह्मण मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि हमें राम से बहुत शीघ्र मिलना है, आप जाइए। तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे आदेश नहीं है। तो उसने कहा कि मैं अब यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब क्या करे लक्ष्मण? तो ऐसा देख करके वो राम के पास गए, लेकिन ये शर्त थी कि अगर कोई बुलाने आ गया तो उसको या तो मृत्यु दंड देना पड़ेगा या फिर देश निकाला देना पड़ेगा। तो लक्ष्मण उसके कारण पहुंचे, तो वहां लक्ष्मण को जानबूझ करके राम ने देश निकाला दिया था। तो ये राजा का धर्म है। तो इसलिए राजधर्म को निभाने के कारण उन्होंने और सीता जी को वनवास दिया। लेकिन धोबी का नाम लोग ले देते हैं, तो आज ये वही धोबी था जिसके कारण सीता मैया को वनवास लोग बताते हैं। तो आज बलराम जी ने उसका उद्धार कर दिया। उस समय लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया था जब सीता जी वनवास को जा रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाए थे, छोटे थे। तो आज लक्ष्मण ही तो बलराम है, दाऊ दादा लक्ष्मण ही बने, और उन्होंने आकर के आज वो बदला लिया और उसको उद्धार उसका कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। तो इस तरह से और सबरे ग्वाल वाल टूट पड़े, जाके जो हाथ वस्त्र लगा वो उल्टे सूदे पहनने लगे। भगवान ने कहा करने का शांति रखो।
मथुरा में आए, श्रीमाली नाम का दर्जी है और उससे सारे वस्त्र ठीक कराए हैं और ठीक करा के जैसे ही भगवान और सभी ग्वाल बाल आगे बढ़े हैं। आज मथुरा नगरिया में जा रहे हैं। बाबा नंद समझा रहे, अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे बलराम भैया, न कि सोच समझ के देख के चलना है। तुम दोनों ब्रज के दादा हो, का उसे नवे ना हो। और जे बदमाशन की नगरिया है मथुरा।